अब देखिए जो नरेटर है अचक्का वो क्या कहती है। इफ़ नोट टेल मी सिस्टर वाई शुड इट बी रेड ओनली फ्रॉम द टिप्पुर स्ट्रीम अपवर्ड्स फॉर अ फुट डाउन ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम यू हैव मड ब्लैक एंड ब्राउन बट नेवर रेड। अब यहाँ अचक्का कहती है कि अगर ऐसा नहीं है कि कंचम्मा जो हमारी देवी है उसने एक डिमन को मारा, एक राक्षस का वध किया, तो टिप्पुर पहाड़ी का ही रंग लाल क्यों है? क्यों उससे बहने वाली जो धारा है जो अपने साथ कीचड़ बहाती है पर्वत की दूसरी ओर, उसका रंग क्यों काला और भूरा है? उसकी कीचड़ का रंग लाल क्यों नहीं है? क्यों उसकी धारा अलग रंग की वहाँ पर दिखाई नहीं देती? क्यों सिर्फ टिप्पुर के ऊपर, क्यों सिर्फ टिप्पुर पहाड़ी के ऊपर ही लाल रंग दिखाई देता है? टेल मी, मुझे बताओ, हाउ कुड दिस हैपन, कि ये कैसे हुआ? इफ़ इट वर नॉट फॉर कंचम्मा एंड हर बैटल, यदि यह कंचम्मा और उसके युद्ध के कारण नहीं हुआ तो ये कैसे हुआ? थैंक हेवन, हम हेवन का शुक्रिया करते हैं, हम हेवन का धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग का धन्यवाद करते हैं। नॉट ओनली डिड सी स्ले द डिमन, कि जो इस स्वर्ग ने हमारी देवी को इस धरती पर भेजा और उसने इस राक्षस का वध कर दिया। वट शी इवन सेटल्ड डाउन अमंग अस, यही नहीं कि उसने इस राक्षस का वध किया, उसने यहाँ तक कि हमारे गांव को सेटल किया हुआ है, संभाला हुआ है इस गांव के सभी मामलों को। एंड दिस मच आई शैल से, और यही सब मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, और इससे ज़्यादा जो मैं कहना चाहती हूँ वो है आई शैल से, मैं कहूँगी नेवर हैज सी फील्ड अस इन आवर ग्रीफ, कि उसने हमें हमारे दुखों में अकेले नहीं छोड़ा है। इफ़ रेन्स कम नोट, यदि बारिश नहीं आती, यू फॉल एट हर फीट एंड से, तो हम क्या करते हैं? हम कंचम्मा के पैरों में गिर जाते हैं। फिट मीन्स पैर। एंड से कंचम्मा गोडेस यू आर नॉट काइंड टू अस, और हम क्या कहते हैं कंचम्मा के पैरों में गिरकर कि तुम हमारे लिए काइंड नहीं हो, आप हमारे लिए दयालु नहीं हो। अवर फील्ड्स आर फुल ऑफ यंगलिंग्स एंड यू हैव गिवन अस नो वाटर, हमारी जो फील्ड्स है, हमारे जो खेत है वो यंगलिंग से भरे हुए हैं। वो यंगलिंग क्या है यहाँ पर? यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बच्चे नहीं है यंगलिंग, तो यहाँ पर यंगलिंग का अर्थ होगा कि जो छोटे छोटे पेड़ उगे हुए हैं, पौधे उगे हुए हैं उनके खेतों में, तो उन पर बारिश क्यों नहीं हुई है? हम ये सवाल करते हैं कंचम्मा से, ये प्रश्न करते हैं कि हमारे खेतों में जो बीज है वो उगने को तैयार है पर अभी तक बारिश नहीं हुई है। टेल अस कंचम्मा, कंचम्मा हमें बताओ, वाई डू यू सिक टू मेक आवर स्टमक वन, कि तुमने हमें हमारे पेट को आग में क्यों झुलसाया है, क्यों हमें जलाया हुआ है भूख में। एंड कंचम्मा थ्रू द डार्क, और फिर कंचम्मा क्या करती है? थ्रू द डार्क, अंधेरे से एकदम बाहर आती है। डार्कनेस ऑफ द सैंक्टम, तो वो इस सैंक्टम से, अंधेरे से बाहर निकल कर आती है। ओपन्स हर आइज वाइड, और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को वो खोलती है। ओह, इफ़ ओनली यू कुड सी हर आईलिड्स पिकन एंड शिवर, और देखिए उसकी आईलिड्स है जो कंचम्मा की जो पलकें है झपकती हुई, और वो शिवर करती हुई, कांपती हुई, झपक झपक कर खुलती हुई, उसे सिर्फ तुम ही देख सकते हो। यानी जो कंचम्मा के सामने प्रेयर कर रहा है वही कंचम्मा की आँखों को, उसकी पलकों को खुलते हुए, झपकते हुए देख सकता है। एंड शी स्माइल्स ऑन यू, और वो हमारी तरफ क्या करेगी? स्माइल करेगी तभी। एंड स्माइल सच एज यू हैव नेवर बिफोर बिहेल्ड, और ऐसी स्माइल तुम वहाँ पर देखोगे, ऐसी स्माइल वहाँ पर तुम पाओगे जो तुमने आज तक कभी नहीं देखी होगी। यू नो वट दैट मीन्स, तुम जानते हो इसका अर्थ क्या है? दैट एवरी नाइट, कि हर रात, व्हेन द डोर्स आर क्लोज्ड, जब डोर बंद हो जाते हैं, सभी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। एंड द लाइट्स आर पुट आउट, और जब घरों की लाइट्स बंद हो जाती है, रोशनियाँ बंद हो जाती है, पट 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 द रेन पैटर्स ऑन द टाइल्स, तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, सभी लोगों को आवाज़ सुनाई देती है। किस चीज़ की? तो वो होती है पट पट आवाज़, वो होती है रेन की आवाज़, बारिश की आवाज़, जो कि उनके
घर की जो छत है उसकी ईंटों पर गिर रही होती है, तो वो आवाज़ उनको सुनाई देती है बारिश के आने की। एंड मैनी अ पीजेंट इज़ हर्ड टू गो इनटू द फील्ड्स, और तभी बहुत से पीजेंट्स को, बहुत से किसानों को उनके खेतों की ओर जाते हुए सुना जा सकता है, यानी उनके खेतों में जाने की आवाज़ तभी सुनाई देती है। स्क्वेल्चिंग थ्रू द गटर एंड मायर, और वो क्या कर रहे होते हैं, जो हल होते हैं उनको खींच कर वो गटर एंड मायर दलदलों से गुजर रहे होते हैं। वो अपने औजारों के साथ, अपने हथियारों के साथ, जो कुछ उनका सामान होता है खेत का, उन सब के साथ वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। शी हैज़ नेवर फेल्ड अस, और कंचम्मा ने हमें कभी नहीं हारने दिया। आई एश्योर यू अवर कंचम्मा, और वो हमारी कंचम्मा है, हमें कभी नहीं हारने देती, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। देन देयर इज ए स्मॉल पॉक्स, और एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में स्मॉल पॉक्स हो गया, सभी को चेचक फैल गया गांव के अंदर। एंड वी वो दैट वी शैल वोक द होली फायर ऑन द एनुअल फेयर, तो हम सब ने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि हम जो हमारे गांव में वार्षिक मेला होता है, एनुअल फेयर होता है, उसमें हम सभी क्या करेंगे, आग पर चलेंगे। पवित्र जो आग होती है, अग्नि होती है, उस पर हम चलेंगे। ये निर्णय लिया गया कांथापुरा के लोगों के द्वारा। एंड चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड गेट्स बेटर एंड बेटर, और इसके बाद क्या हुआ, हर बच्चा गांव का हर बच्चा क्या होने लगा, स्वस्थ होने लगा, स्मॉल पॉक्स से वो ठीक होने लगा। एंड बट फॉर दैट विडो ऑफ अष्टमस चाइल्ड एंड द ड्रंकार्ड, अब देखिए उसी गांव के अंदर एक विडो थी, विधवा थी, जो स्टम्मा लेकर आया था अपने बच्चे के लिए। एंड द ड्रंकार्ड धीरप्पाज ब्रदर्स सन, और एक शराबी धीरप्पा था इस गांव के अंदर, उसके भाई का बेटा। टेल मी, मुझे बताओ, हु एवर हैज़ बीन टेकन अवे बाय स्मॉल पॉक्स, कि हर कोई स्मॉल पॉक्स से कैसे ठीक हुआ, ये सब लोग स्मॉल पॉक्स से कैसे ठीक हुए। देन देयर वॉज कॉलेरा, और एक बार क्या हुआ, गांव में कॉलरा फैल गया। कॉलरा होता है हैजो की बीमारी। वी गेव अ साड़ी एंड अ गोल्ड ट्रिंकेट टू द गोडेस, अब हमने क्या किया, जैसे ही हैजा फैला गांव में, हमने हमारी गोडेस को, कंचम्मा को साड़ी और कुछ गहने भेंट चढ़ाई। एंड द गोडेस नेवर टच्ड दोज दैट आर टू लीव, एज फॉर द ओल्ड वंस दे वुड हैव डाइड वन वे और द अदर एनीवे। उसके बाद क्या हुआ, हमारी देवी ने किसी को भी टच नहीं करने दिया इस बीमारी से, यानी कोई भी बीमार वहाँ पर नहीं हुआ, सिर्फ किनको छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर, कुछ बूढ़े लोगों को छोड़कर, क्योंकि उनको कैसे न कैसे एक ना एक दिन मरना ही था। ऑफ कोर्स यू विल टेल मी दैट यंग संकम्मा बारवर चानव्स वाइफ डाइड ऑफ इट, सिर्फ 2 लोग इस हैजा से, इस कॉलरा से मारे गए थे, तो वो कौन थे, संकम्मा और एक बारवर था, एक नाई था जिसका नाम था चानव, उसकी वाइफ। ये 2 लोग, चानव की वाइफ और संकम्मा, इसमें मारे गए थे। बट देन इट वॉज नॉट फॉर नथिंग, हर चाइल्ड वॉज बोर्न 10 months and 4 days आफ्टर ही वॉज डेड। पर देखिए ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो चानव की वाइफ थी, उसके मरने से पहले ही उसने 10 महीने और 4 दिन पहले एक बेटे को जन्म दिया था। 10 months and 4 days, आई टेल यू, 10 महीने और 4 दिन पहले ही इस चानव्स की वाइफ थी जो उसके बेटे का जन्म हो गया था। सच हॉर्स ऑलवेज डाई अल्टीमेटली, और ऐसी हॉर्स मीन्स बेश्या, ऐसी बेश्या तो मरती ही मरती है, किसी न किसी कारण से वो मरती ही है, ये कहना था अचक्का का। रमप्पा एंड संबन्ना, यू सी दे गोट इट इन टाउन। अब देखिए रमप्पा एंड संबन्ना, ये 2 लोग थे जो इस वैश्या को इस गांव में ले आए थे। एंड आवर गोडेस, और हमारी देवी कंचम्मा, कुड डू नथिंग, और हमारी देवी कंचम्मा इसमें कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो हमारे गांव की नहीं थी। सी इज़ द गोडेस ऑफ कांथापुरा, हमारी देवी थी जो, वो सिर्फ कांथापुरा के लोगों की ही देवी थी, वो सिर्फ उनकी सहायता करती थी, नॉट ऑफ तलसन्ना। तो देखिए ये होर थी जो, ये वैश्या थी, ये कहाँ से आई थी, तो ये तलसन्ना से आई थी। कांथापुरा के साथ लगता हुआ एक गांव था तलसन्ना, वहाँ से ये वैश्या लाई गई थी।
दे ought to have stayed in तलसन्ना। ये देखिए यहाँ पर जो अचक्का है वो कहती है कि इस वैश्या को और इन लोगों को कहाँ रहना चाहिए था, उन्हें रहना चाहिए था अपने गांव तलसन्ना में। एंड गोन टू गोडेस तलसन्नम्मा, और किसके पास जाना चाहिए था, इस गोडेस के पास जो कि तलसन्ना की गोडेस थी, तलसन्नम्मा के पास। टू ऑफर देयर प्रेयर्स, अपने विनती करने के लिए, अपनी प्रार्थना करने के लिए, ना कि उन्हें हमारी देवी कांथापुरा की देवी है जो कंचम्मा, उसके पास आना चाहिए था। उनकी देवी है उनकी मदद करती, हमारी देवी हमारी मदद करती है। ओ कंचम्मा, प्रोटेक्ट अस ऑलवेज लाइक दिस थ्रू फैमिन एंड डिजीज, डेथ एंड डिस्पेयर। अब कहती है अचक्का कि हे देवी कंचम्मा, आप हमें ऐसे ही प्रोटेक्ट करते रहना, चाहे इस गांव में कोई फैमिन आए, कोई सूखा पड़े, या फिर कोई बीमारी फैले, कोई डेथ आए, बीमारी आए, या कोई मौत आए, या फिर कोई डिस्पेयर आए, कोई उदासी आए, आप हमें ऐसे ही प्रोटेक्ट करते रहना। ओ मोस्ट हाई एंड बॉन्टियस, हे महान देवी, वरदान की देवी, वी शैल ऑफर यू आवर फर्स्ट राइस एंड आवर फर्स्ट फ्रूट। हम आपको हमेशा सबसे पहला जो भोजन होता है हमारा राइस का, चावल का, और साथ में जो पहला फ्रूट होता है, पहला फल होता है, वो हम आपको भेंट करते हैं। एंड वी शैल ऑफर यू साड़ीज एंड बॉडीज क्लोथ्स, और हम आपको क्या ऑफ़र करते हैं, तो वो है साड़ियाँ। हम आपको साड़ियाँ और बॉडीज क्लोथ, आपके शरीर पर पहनने के लिए कपड़े भेंट करते हैं। फॉर एवरी बर्थ एंड मैरिज, चाहे हमारे घर में किसी का जन्म हो या फिर किसी की शादी हो। वी शैल वेक थिंकिंग ऑफ यू, हम आपके बारे में ही सोचते हुए जागते हैं। स्लीप प्रोस्ट्रेटिंग बिफोर यू, और हम प्रोस्ट्रेटिंग करते हुए, आपके सामने झुकते हुए, झुककर सलाम करते हुए ही जागते हैं। बिफोर यू कंचम्मा, आपके सामने कंचम्मा, कंचम्मा। एंड थ्रू द हार्वेस्ट नाइट शैल वी डांस बिफोर यू, और जब हम फसल के बोने पर कुछ जश्न मनाते हैं तब हम आपके सामने ही डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। द फायर इन द मिडल एंड द हॉर्न्स अबाउट अस, और हमारे बीच में एक आग जलाई जाती है और हम उसके चारों तरफ हॉर्न्स पर, यानी हम कुछ नगाड़ों की आवाज़ों पर क्या करते हैं, हम आपके सामने नृत्य करते हैं आपको खुश करने के लिए। वी शैल सिंग एंड सिंग एंड सिंग, और हम गाते हैं गाते हैं गाते हैं। क्लैप आवर हैंड्स एंड सिंग, और तालियां बजाते हैं और गाते हैं। कंचम्मा कंचम्मा गोडेस बिनाइन एंड बाउंड्रीज, कि हे कंचम्मा, तुम दयालु हो, तुम वरदान देने वाली देवी हो। मदर ऑफ अर्थ, तुम हमारी धरती की मदर हो, माता हो। ब्लड ऑफ लाइफ, तुम हमारे जीवन का रक्त हो। हार्वेस्ट क्वीन, आप फसलों की देवी हो, रानी हो फसलों की। रेन क्राउंड, और आप क्राउंड पहनती हो। क्राउंड क्या होता है, ताज पहनना, तो आप ताज पहनती हो बारिश का। कंचम्मा कंचम्मा गोडेस बिनाइन एंड बॉन्टियस, कि कंचम्मा आप बहुत दयालु हो, आप हमें हमेशा वरदान देने वाले देवी हो। ये गीत गाकर हम आपको हमेशा खुश करते हैं।